बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजू हमारा जो आजकल चल रहा है गज केसरी योग के हवाले से, हमने सेजिटेरियस असेंडेंट तक पढ़ लिया है। आज बारी है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की। इसके अंदर हम देखेंगे गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग को तलाश करने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये योग बनता है मून और जुपिटर, इन दोनों का किरान यानी कंजक्शन हो जाए, एक हाउस में ये दोनों मौजूद हों तो गज केसरी योग बनाते हैं। लेकिन असेंडेंट के साथ दोनों का फ्रेंडली होना या दोनों में से अगर एक भी को ख़राब हो जाता है तो ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंडली हों या एवरेज हों या डिग्री वाइज इनमें ताकत होना भी ज़रूरी है, कम्बस्ट ना हो, ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है। 10 का जो मतलब है कैप्रिकॉर्न, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न। अब सैटर्न जो है इसने इस जायचे में मून को दे दिया 7वां घर, और वैसे ही सैटर्न मून का एंटी है और बिल्कुल घर उसके सामने लेकर बैठा हुआ है। तो किसी भी सूरत कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में मून जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता, एंटी प्लैनेट तस्वुर किया जाता है। जुपिटर की अगर बात की जाए तो जुपिटर के पास इस वक्त जायचे के 2 घर हैं, एक तीसरा घर और 12वां घर। कि जुपिटर के पास नहस घर और तीसरा घर, तो जुपिटर भी सैटर्न का एंटी है, तो जुपिटर भी इस जायचे में एक एंटी प्लैनेट तस्वुर किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, किसी भी सूरत इस जायचे में किसी भी हाल में कोई फ़ायदा देने वाले नहीं हैं और ना ही इस जायचे में कोई योग लगेगा। ये दोनों के दोनों एंटी बिहेव करेंगे, जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे। योग तो एप्लीकेबल नहीं है लेकिन इंडिविजुअली अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देंगे। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाएं कि यहाँ पर मून सिर्फ फ़ायदा ये दे सकता है कि यहाँ से चूँकि अपने घर को देख रहा है तो लाइफ पार्टनर अच्छा दे देगा, खूबसूरत दे देगा, लेकिन साहिब ज़ायचा ख़ुद बड़ा बेचैन तबीयत रखने वाला इंसान होगा। और जुपिटर यहाँ पर नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, वर्स पोजीशन पे चला जाता है, ऊपर से दिशा बली भी है, ख़राब होके उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई। तो यहाँ पर जुपिटर अपनी दशांतर दशा में बहुत ख़राबी देगा। ये दोनों के दोनों दूसरे घर में आ जाएं, गजकेसरी योग जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते लेकिन अपनी दशांतर दशा में ख़राबी, और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ पे भी प्रॉब्लम। बस एक काम हो सकता है कि इंसान के जो लाइफ पार्टनर है उसको उठाकर मून को रख दिया दूसरे घर में, तो फाइनेंस जुड़ जाता है शादी के बाद। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के तीसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून अपनी देशांतर दशा में फजूल की मेहनत, हार्डशिप को बढ़ा देगा, और जुपिटर का अपना घर है, मेहनत के बाद अपनी देशांतर दशा में कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर दे देगा लेकिन हार्डशिप बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जिधर जिधर नज़र डालेंगे ये दोनों वहाँ पर ख़राबियाँ ही देंगे। जायचे के चौथे घर में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएँ, यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में घर के सुख के हवाले से चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन उसको कोई भी काम अगर करना है या घर लेना है, कोई बिज़नेस करना है, अब उसमें उसको किसी ना किसी की शराकतदारी भी चाहिए होगी, या अगर अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे घर बना ले, गाड़ी ले ले, तो फिर उसके लिए आसानी रहेगी क्योंकि साथ जुपिटर भी आके बैठ गया। तो जुपिटर की दशांतर दशा जो बीमारी पे ख़र्चे का भी घर है, तो वालदा एक घर पीछे, ये भी वालदा के बीमारी पे होने वाले ख़र्चे का घर है कि वालदा हो सकता है बीमार रहना शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 5वें घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पे सबसे पहले उसकी मोहब्बत की शादी का योग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड मून आकर शर्फ का हो गया 5वें घर में, तो यहाँ पे मोहब्बत की शादी का योग, बेटी का योग भी बनता है। लेकिन जुपिटर अगर ताकत में हुआ तो वो बेटे का योग भी बना सकता है, लेकिन जुपिटर अपनी दशांतर दशा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के, यहाँ पर अगर मून और जुपिटर ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो मून नहस घर में जाने की वजह से ख़राब हो जाता है, लेकिन जुपिटर को अगर असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न ज़ोहल ठीक है तो यहाँ पर जुपिटर को विपरीत राजयोग मिल सकता है कि वही जुपिटर जो इस जायचे के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब था वो कुछ बेहतरी देने के
काबिल हो जाएगा, फ़ायदा देगा अपनी दशांतर दशा के अंदर, और जहाँ जहाँ नज़र पड़ेगी उधर भी फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब कि यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं, मून ओन साइन का अपने घर में प्रॉब्लम्स नहीं देगा, और जुपिटर को यहाँ पे शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ उस जुपिटर को मिल रहा है जिसका ताल्लुक नहस घर से है, जिसका ताल्लुक फजूल की मेहनत से है। बस एक चीज़ हो सकती है कि चूँकि जुपिटर का ताल्लुक 12वें घर से है और वो आकर यहाँ पर बैठ गया, तो आपका या साहिब जायचा का जो लाइफ पार्टनर है उसका ताल्लुक बैरून मुल्क से हो सकता है, या शादी के बाद बैरून मुल्क भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 8वें घर में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर मून वर्स्ट पोजीशन में चला गया, लेकिन असेंडेंट का लॉर्ड अगर सेटन ठीक है तो जुपिटर यहाँ पे विपरीत राजयोग बना सकता है, अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा दे सकता है। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के 9वें घर में आ जाएं तो 9th हाउस में मून जो है अपनी दशांतर दशा में कि शादी के बाद इंसान का नसीब जुड़ जाता है शराकतदारी में, फिर उसके बाद शरीक हयात के साथ, और लेकिन जुपिटर जो है वो प्रॉब्लम्स देगा अपनी दशांतर दशा में, कामों में रुकावटें पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मून और जुपिटर आकर अगर बैठ जाए जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में इंसान की मेहनत को थोड़ा बढ़ा देगा करियर प्रोफेशन से रिलेटेड, और बल्कि शादी के बाद फ़ायदा भी देगा अपनी दशांतर है एंटी, लेकिन अब जुड़ गया है लाइफ पार्टनर के साथ, उस पर जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन जुपिटर जो है वो अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा करियर रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 11वें घर में आ जाए, मून यहाँ पे नीच का डिबिलिटेशन का हो जाता है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा अपनी दशांतर दशा में, कभी को सुख ख्वाहिश पूरी नहीं होगी उसकी, हमेशा मद्दे मुकाबिल अफराद दूसरों से मायूसी उसको रहेगी, और मुश्तरी भी यहाँ पे ख़राबियाँ ही देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर चला गया कि हो सकता है साहिब जायचा की शादी बैरून मुल्क हो जाए, लेकिन ख़र्चा अखराजात ये तमाम चीज़ें उसकी रहेंगी, क्योंकि मून ख़राब हो गया, लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जहनी हम-आहंगी नहीं हो सकती। जुपिटर यहाँ पर मौजूद है 12वें घर में, और लगन का लॉर्ड सैटर्न अगर अच्छी पोजीशन पे जायचे में कहीं पर भी है, तो यहाँ पे जुपिटर को विपरीत राजयोग मिलता है कि जुपिटर अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा दे सकता है। इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर मून और जुपिटर का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि अगर मून और जुपिटर दोनों में से कोई भी अगर गरूब है, कम्बस्ट है, अस्त हो गए, तो फिर आप इनका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, अदरवाइज़ इनका स्टोन लेकर इस असेंडेंट में नहीं पहना जाता। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।